स्कूल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह को भी जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर के एजुकेशन विभाग में लाने की कोशिश की। उन्होंने उनमें बहुत सारी तब्दीलियां भी लाई, बहुत सारी कोशिशें वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जूं जूं वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह को जम्मू कश्मीर की समझ आनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के दफ्तर से ही, यानी आप यूं कहिए सिविल सचिवालय ने एक ऑर्डर एसएसपी सिक्योरिटी को श्रीनगर में दिया था, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी अगर आते हैं, टीचर मास्टर लेक्चरर अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के लिए आते हैं तो उनको सिविल सचिवालय के अंदर आने की इजाज़त ना दी जाए। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से वो खबर हमने आपको पहुंचाई थी, उसके अलावा अलग अलग अखबारों में भी वो खबर लगी थी और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग वेब पोर्टल्स पर भी उस खबर को लेकर बात हुई थी। और उस खबर के आने के बाद टीचरों, मास्टरों, लेक्चरों की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा किया, गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर स्कूल एजुकेशन विभाग का जो दफ्तर सिविल सचिवालय में है वहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर वो वहाँ पर जाते हैं ताकि उनकी परेशानियों का अजाला हो। जो अलग अलग सरकारी कर्मचारियों की तंजीमें हैं उनके ज़िम्मेदारान ने भी ये बात कही कि इस तरह का ऑर्डर इशू करना जिसमें आप लेक्चरर, मास्टर, टीचर इनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके बगैर आपका डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता और जिनसे आप अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के काम लेते हैं। आप स्कूल एजुकेशन विभाग के टीचर, मास्टर और लेक्चरर से लगभग हर तरह का, इलेक्शन से लेकर सेंसस से लेकर सर्वे तक का हर एक काम आप इस विभाग के कर्मचारियों से लेते हैं और उसके बाद एक ऑर्डर इशू करके आप ये कहते हैं कि आपकी अगर कोई ग्रीवेंस है, आपकी अगर कोई परेशानी है, आप उस परेशानी को लेकर सिविल सचिवालय नहीं आ सकते हैं। और आप इन आदेशों को लागू करने के लिए एसएसपी सिक्योरिटी के दफ्तर को कहते हैं कि आप हमारे इस हुक्मनामे को एप्लीकेबल बनाइए, इस हुक्मनामे को आप जो है अमलाइए ताकि जो स्कूल एजुकेशन विभाग है उसे स्कूल एजुकेशन विभाग को काम करने में दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप उस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ आएगा, उसमें इशारा इस और था कि टीचर, मास्टर, लेक्चरर जब सिविल सचिवालय आते हैं तो मकसद दूसरा कोई भी नहीं होता, मकसद सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर्स को अमेंड कराना होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर्स को मॉडिफाई कराना होता है। और स्कूल एजुकेशन विभाग ने पिछले दिनों एक और चीज देखी, जब सीईओज को ताकतें दी और उनको कहा गया कि आप जो है अपने लेवल पर ट्रांसफर्स कर सकते हैं, मास्टरों की, टीचरों की, उन्होंने लिस्टें बनाई, ट्रांसफरें की और उसके बाद नतीजा ये निकला कि कई सारे चीफ एजुकेशन ऑफिसरों को इसी स्कूल एजुकेशन विभाग को उन्हें अटैच करना पड़ा और जो ट्रांसफर ऑर्डर्स उन्होंने इशू किए थे उन ट्रांसफर ऑर्डर्स को जो है अमलाया ना जाए वो हुक्मनामे भी जारी करने पड़े। ये सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि इनडिसिप्लिन की हद तो ये है कि कुछ एक टीचर्स और मास्टर्स और लेक्चररों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है कि मैं तंजीमों की बात नहीं कर रहा हूं, वो मास्टर, टीचर, लेक्चरर जिनका किसी तंजीम से कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके अपनी नाराजगी का इजहार किया और डिपार्टमेंट उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सका। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट इतना कमजोर हो चुका है कि डिपार्टमेंट जो मुलाजिम वाकई काम नहीं करते, जिनके स्कूलों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, जिन टीचरों और मास्टरों के स्कूलों का हाल खराब है, उनके खिलाफ भी जब कार्रवाई करने के बारे में विभाग सोचता है तो विभाग नहीं कर पाता। अब आज विभाग ने यूं कहिए कि टीचरों, मास्टरों, लेक्चररों की यूनिटी के सामने घुटने टेक दिए हैं और घुटने टेक कर उन्होंने अब ये एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा है, टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स को ये कहा है कि जो अपनी ग्रीवेंसेस, अपने मसले मसाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह के सामने इन पर्सन रखना चाहते हैं, यानी उनके सामने पेश होना चाहते हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस को, इश्यूज को डेडिकेटेड ईमेल आईडी पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर जल्द से जल्द भेजें। यानी एक तरफ ये ऑलरेडी पहले भी उन्होंने इस ईमेल आईडी का जिक्र किया था और इस ईमेल आईडी को लेकर एक नोटिस इशू किया था और कहा था कि इस ईमेल आईडी पर
आप ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई कोई दिक्कत और परेशानी अगर आपको है तो आप उस ट्रांसफर परेशानी की दिक्कत को जो है इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। लेकिन अब नतीजा क्या निकला? अब नतीजा यह निकला है कि उन्होंने ईमेल आईडी दी, लेकिन आगे कहा है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम अराउंड 50% विल बी इनवाइटेड डेली। वक्त की अवेलेबिलिटी के एन मुताबिक 50 लोगों को बुलाया जाएगा और ईमेल के जरिए आपको शेड्यूल भेजा जाएगा। यानी आपने जो सिविल सचिवालय को कहा था कि टीचर, मास्टर और लेक्चरर अगर आते हैं आप उनको अंदर आने की इजाजत मत दीजिएगा, अब आपने एक और ऑर्डर इशू करके ये कहा कि अब रोज 50 लोग जो हैं वो सिविल सचिवालय आएंगे। और इस ऑर्डर का साफ लबे-लुबाब यह है कि 50 लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाएगी और अपॉइंटमेंट देने के बाद, वो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है वो लोग सिविल सचिवालय आ सकते हैं और सिविल सचिवालय आकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह के सामने अपनी गुहार और अपनी फरियाद रख सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत सारे रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक उन्होंने कोशिश की स्कूल एजुकेशन विभाग को रिफॉर्म करने की। उनकी कोशिश इस वक्त भी जारी है कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हो या बाकी कोई भी सिलसिला हो, हर सिलसिले में वो कोशिश कर रहे हैं कि मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो। मैनुअल इंटरवेंशन का मतलब यह हो गया कि आप जब ट्रांसफर ऑर्डर तैयार कर रहे हैं तो ट्रांसफर ऑर्डर तैयार करते वक्त या लोगों की ट्रांसफर्स करते वक्त किसी भी तरीके से कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। लेकिन जिस वक्त ये एटीडी बनाया भी जा रहा था और कहा जा रहा था कि मैनुअल इंटरवेंशन इसमें मिनिमाइज की जाएगी, इतनी मिनिमाइज की जाएगी कि लगभग मैनुअल इंटरवेंशन ना के बराबर होगी, तो स्कूल एजुकेशन विभाग के ही कई इंपॉर्टेंट कर्मचारियों ने कहा था कि यह काम जम्मू कश्मीर में नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहां की परिस्थितियां बिल्कुल पूरे देश से अलग हैं, यहां की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहां बॉर्डर्स हैं जो डिस्टर्ब्ड रहते हैं, यहां एलओसी है जो डिस्टर्ब्ड रहती है, उसके अलावा हालात भी जम्मू कश्मीर में किसी वक्त भी कोई भी मोड़ ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक मिसाल भी दी कि पिछले दिनों कश्मीरी पंडित समुदाय को निशाना बनाया गया, जम्मू संभाग के जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनको घाटी में निशाना बनाया गया। जब उनको निशाना बनाया गया तो यह अभूतपूर्व परिस्थिति थी। इस परिस्थिति से जूझने के लिए सरकार ने फौरन एक वे आउट निकाला और कहा इन तमाम कर्मचारियों को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर लगाया जाएगा। अब सोचिए, एटीडी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में ये मास्टर भी होंगे, ये टीचर भी होंगे, ये लेक्चरर भी होंगे, तो अब एटीडी इनके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर आपने मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर ट्रांसफर ऑर्डर इशू किया है तो अब इस मामले में आप क्या करेंगे? इसी तरीके से एलओसी के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो सटे हुए स्कूल हैं, उन स्कूलों में जिन टीचर्स को आपने लगाया है किसी भी वक्त आपको उनकी प्लेसमेंट जो है किसी और जगह करनी पड़ सकती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक और दिक्कत है कि वीवीआईपीज हैं, हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं, पुलिस अफसर हैं, बाकी तमाम लोग हैं, वो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके घर के लोग हैं, आप उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर प्लेस करते ही नहीं। इसलिए प्लेस नहीं करते क्योंकि वहां पर यह आ जाता है कि जनाब सिक्योरिटी रिस्क है। अब सिक्योरिटी रिस्क के नतीजे में आप अगर फलां जगह इसको पोस्ट करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर एक सीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको तफसीलन जो है ये भी बताया जाता है कि कौन है, क्या है, किसे कहां पोस्ट किया जाना चाहिए। तो मतलब वो भी आपके पास एक आ जाता है, उनका सर्वे भी आ जाता है कि किसको कितना रिस्क है, वो तमाम चीजें होती हैं। तो वो भी एक ऐसी सिचुएशन है जो उस सिचुएशन से भी आपको जूझना है। कई तो ऐसे टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स हैं जो कभी जम्मू शहर से बाहर नहीं गए, कई ऐसे हैं जो श्रीनगर शहर से बाहर नहीं गए, कई ऐसे हैं जो जिनकी पूरी उम्रें जो है कठुआ सांबा में गुजर गई, कई ऐसे हैं जिनकी पूरी उम्रें पहाड़ों के ऊपर गुजर गई, वो कभी शहर का मुंह नहीं देख सके। तो ये सारी दिक्कतें और परेशानियां स्कूल एजुकेशन विभाग में हैं। लेकिन चूंकि विभाग जब खुद ही इन सरकारी कर्मचारियों को उन कामों में लगाता है जो काम इनके हैं नहीं, कोविड की ड्यूटी है तो टीचर लगाओ, मास्टर लगाओ, लेक्चरर लगाओ, इलेक्शन का इलेक्टोरल रोल्स आपने तैयार करने हैं तो इन्हीं को लगाओ। इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने के बाद अगर आपने सैंपलिंग करवाने हैं, सर्वेस कराने हैं तो इनकी टीचर्स को लगाओ। कल को किसी भी किस्म का कोई भी सेंसस होगा उसके लिए भी इन्हीं को लगाओ। तो जब इतने सारे काम आप स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों से लेते हैं, उसके बाद आप जब उनकी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव करेंगे या कोई और ड्राइव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नाराज भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, सड़कों के ऊपर भी आएंगे। और नेता लोग जो हैं या सिस्टम जो है वो भी जानता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग
के कर्मचारी जो हैं, लगभग सभी विभागों में सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एक कंसिडरेशन भी आ जाती है कि कल जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी आप इस समय नहीं चाहेंगे कि टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स के साथ कोई तनातनी सरकार की शुरू हो जाए। तो इन सभी जो वजूहात, ये तमाम वो वजूहात हैं जो बताया जाता है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग बीके सिंह ने एक ऑर्डर पहले इशू किया। नीयत उस ऑर्डर की जानकार सूत्रों के मुताबिक ये थी कि टीचर, मास्टर और लेक्चरर को सिविल सचिवालय आने की जरूरत ही ना पड़े, तमाम चीजें ऑनलाइन हो, ऑनलाइन वो अपना ग्रीवेंस भेजें, ऑनलाइन उनके ग्रीवेंस का डिस्पोजल हो और ऑनलाइन ही उनकी अगर ट्रांसफर ऑर्डर को मॉडिफाई करने की जरूरत है वो भी ऑनलाइन किया जाए। कोशिश ये कि ह्यूमन इंटरफेस को खत्म किया जाए और जो ट्रांसफर इंडस्ट्री के इल्जामात जो है स्कूल एजुकेशन विभाग पर लगते हैं, उन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर जो है उन इल्जामात को खत्म किया जाए। कोई भी इल्जाम जो है स्कूल एजुकेशन विभाग के ऊपर ना लगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। नतीजा ये निकला है कि अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह ने दोबारा से स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को, मास्टरों को, टीचरों को, लेक्चररों को कहा है कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, अगर आपकी कोई नाराजगी है, अगर आपका कोई मसला है, आप अपने मसले को लेकर सिविल सचिवालय आ सकते हैं। 50-50 लोगों को रोज अपॉइंटमेंट दी जाएगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बीके सिंह इन 50 लोगों की सुनवाई करेंगे।